नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नरोजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, लर्नरोजी अड्डा पर ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 वाली वैकेंसी जो बीपीओ की है, उसका फुल सिलेबस, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फुल सिलेबस फ्री में पढ़ाया जा रहा है। और मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और आप सभी को जो पढ़ रहा हूँ वो पढ़ा भी रहा हूँ। तो आज उसी संबंध में मेरे पास टॉपिक है, जो अगला सिलेबस में पंचायती राज व्यवस्था के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और उसका समाधान कैसे हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और बात करेंगे, टारगेट 85+ हमारा है और 85+ हमें लाना ही पड़ेगा अगर नौकरी लेनी है तो हम आपको दिखा देते हैं सिलेबस क्या है हमारा आज, और आज हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, जो दूसरा वाला है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक है चुनौतियां एवं समाधान, पंचायती राज व्यवस्था चुनौतियां एवं समाधान। उसके बाद हम इस टॉपिक पे आ जाएंगे पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना पर। उसके बाद इसमें जो जो टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे और उनको समझेंगे अच्छी तरीके से। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियां क्या हैं और उनका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जैसे कोई भी वीडियो बनाई जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए तो शुरू करते हैं हम वीडियो। पंचायती राज व्यवस्था चुनौतियां एवं समाधान। तो चुनौतियां पंचायती राज की जो हैं वो हम टॉपिक वाइज हम इसको देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और उनको समझेंगे। ग्रामीण जनता के विकास के लिए केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा समय समय पर विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन तो किया जाता है, लेकिन राज्य की कार्य प्रणाली के क्रियान्वयन में चुनौती के कारण इन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता है जो वास्तव में जरूरतमंद है। इन चुनौतियों के पीछे प्रशासकीय क्रियान्वयन अभिकरणों से संबंधित तंत्रों के कारण दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विकास की जो मेन समस्या है हमारे पास, हम देखेंगे, इनको 12 पॉइंटों में देखेंगे क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने और कैसे इनका समाधान किया जा सकता है, इसको हम समाधान के पॉइंटों में देखेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों की चुनौती है, तो ये किस प्रकार से इसको देखते हैं। हम सभी जानते ही हैं कि योग्य प्रशासक एवं विशेषज्ञ के अभाव में नियोजन कार्य असफल हो जाता है। कोई भी कार्य हो, अगर योग्य प्रशासक और विशेषज्ञ नहीं है तो कार्य को फेल हो ही जाना है। पंचवर्ती योजनाओं के समय में विशेषज्ञ व प्रशासक शासन में आए, लेकिन जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वह स्थान उन्हें नहीं मिल पाया। अतः वे अपने आप को निराश व हताश अनुभव करते हैं एवं साथ साथ उनका कार्य करने का मनोबल निरंतर गिरता जाता है तथा वे कार्यरत स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थानों में कार्य शुरू कर देते हैं। यदि संयोग से कोई दक्ष प्रशासक या विशेषज्ञ अपनी ईमानदारी, लगन, परिश्रम के साथ विकासात्मक कार्य करने का प्रयास भी करता है, तो उसमें राजनीतिक एवं हाई कमान के दबाव में आकर वह विकासात्मक कार्य चाह कर भी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी तो चुनौती यही है। अगर कोई योग्य प्रशासक या विशेषज्ञ काम ढंग से करना भी चाहे, तो जो उसके ऊपर के अधिकारी होते हैं और जो राजनीतिक पार्टियों के सांसद विधायक होते हैं, उसे ढंग से काम नहीं करने देते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट हमारे सामने है सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी। अब तथ्य क्या है? तथ्य होता है डेटा। जो गांव से, हर गांव से डेटा आता है, वो सही डेटा हमारे पास, सरकार के पास है ही नहीं। तो उस पर कोई प्लान कैसे बना सकता है जब उसके पास सही सही डेटा ही नहीं है। तो बिना तथ्यों एवं आंकड़ों के न कोई योजना बन सकती है और न ही कोई वास्तविक कल्पना की जा सकती है, क्योंकि प्रशासन के पास आंकड़ों का निराभाव है। आंकड़े तो सभी विषयों में मिल जाते हैं, परंतु वे सही व विश्वसनीय नहीं प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, विधवा पेंशन योजना अथवा ग्रामीण आवास योजना जो गांव में चलता है, उनका डेटा किस प्रकार से गलत दिया जाता है। फॉर्म भरा जाता है, किसी को वृद्धा पेंशन मिलता रहता है, विधवा पेंशन मिलता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो उनका नाम कट जाता है। क्यों कट जाता है? सरकार के पैसों की वेस्टेज होती है। जिनको पैसा नहीं मिलना चाहिए, प्रधानों द्वारा या वहाँ के जो भी राजनीतिक नुमाइंदे हों, उनके द्वारा गलत फॉर्म भरा जाता है और पैसे गलत इंसान को दिया जाता है। जब तक प्रशासन को सही व विश्वसनीय तथ्यों के आंकड़े नहीं प्राप्त होंगे, तब तक ग्रामीण विकास के विकासात्मक कार्यों की योजना बनाना एवं उनके क्रियान्वयन
वह वास्तविक परिणामों की कल्पना करना व्यर्थ होगा। इसलिए तथ्य जो होने चाहिए, जो भी डेटा हो गांव से, जो भी सरकार के पास जाए वो सही जाए। जैसे कोई भी सर्वे करने भी आता है तो एक जगह बैठता है और पूरे गांव का सर्वे वहीं बैठ के कर देता है वो। तो इस प्रकार के डेटा अगर कहीं भी जाते हैं तो उस हिसाब से उस पर क्या योजना बनाई जा सकती है, और योजना बन भी गई तो किस तरह से लाभ देगा आपको पता ही है। अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं हम, अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के बीच संबंधों की चुनौती। जो अधिकारी हैं और उनके नीचे के अधिकारी, ऊपर के अधिकारी, इनमें आपस में तालमेल ही नहीं है तो कहाँ से विकास हो पाएगा किसी भी ग्राम सभा, गांव या पूरे क्षेत्र में। जहाँ नीति निर्माण होता है तथा समन्वय किया जाता है, जिले के विकास कार्यक्रमों में ब्रेक का कार्य करता है, जिसमें विकास कार्य शिथिल पड़ जाते हैं। विकास की योजनाओं के निर्माण का कार्य एवं क्रियान्वयन में कठिनाइयां आती हैं एवं विकास यथोचित नहीं हो पाता है। वास्तव में यह प्रत्यक्ष अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि संबंधों के अभाव के कारण विभागीय तनाव, मनमुटाव, ईर्ष्या की भावना का विकास होता है, जिससे आपसी सहयोग और समन्वय का अभाव दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। जब आपस में ही वीडियो, ईडीओ और जो भी सेक्रेटरी हैं या उनके जो भी ऑपरेटर्स हैं उनके आपस में बनेगी नहीं, ब्लॉक स्तर पर ही या ऊपर के मंत्रालय स्तर पर, तो किसी भी क्षेत्र का विकास कैसे किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, चौथे पॉइंट को समझते हैं, विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता। कोई भी योजना है उसको लागू तो किया गया है, लेकिन उसको जो योजना का क्रियान्वयन है अनियमितता है, मतलब उसका सही टाइमिंग पे सही कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इसको देखते हैं। पंचायती राज एवं जिला नियोजन परिषदों में अधिकांश राशि योजनाकारों के जेब में चली जाती है। कैसे चली जाती है? एवं शेष बची हुई राशि प्रशासकीय अधिकारियों या राजनीतिक पदाधिकारियों के जेबों में चली जाती है और बची हुई राशि को विकासात्मक कार्यों में लगाया जाता है, जो लगभग 15% ही होता है। इस बची राशि के आधार पर विकास योजना तैयार नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं आप, इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है हर जगह कि जो राशि उनके लिए आवंटन किया जाता है उसमें केवल 15% ही राशि जो है वो किसी विकास कार्य में लगाया जाता है, बाकी सब चट कर जाते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं सब चट कर जाते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं, लाल फीताशाही का बढ़ता प्रभाव। अभी लाल फीताशाही क्या है? लाल फीताशाही के प्रभाव में वृद्धि के कारण विकासात्मक कार्यों को पूरा करने में अनावश्यक विलंब होता है। कभी कभी विकासात्मक योजनाओं की फाइलें महीनों तक लंबित पड़ी रह जाती हैं। किस कारण से लंबित पड़ी रह जाती हैं आप जानते होंगे, केवल भ्रष्टाचार के लिए, कि कोई घूस दे, उन्हें रिश्वत दे, तब उनका काम आगे बढ़ाया जाए, जिसमें आम आदमी विकास के फलों से वंचित रह जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भवन निर्माण, रोड निर्माण आदि हेतु प्रस्तुत पत्र यदि जिला परिषद या महानगर पालिका में भेजा जाता है तो वह महीनों तक लंबित पड़ी रह जाती है। इतना ही नहीं, लंबित कार्य के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण घूसखोरी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। 5 पॉइंट हमने देख लिया। छठा पॉइंट देखते हैं, जन सहभाग की कमी। जन जो वहाँ के लोग हैं उनमें उनकी भी रुचि सरकार के प्रति नहीं होती। काम हो रहा है तो हो, ना हो रहा तो ना हो, उनका क्या जा रहा है, वो अपना रुपया कमा रहे हैं, अपना रोटी खा रहे हैं। पंचायती राज प्रणाली द्वारा कार्यान्वित होने वाली योजनाओं की पूर्ण रूपरेखा, क्रियान्वयन व अनुपालन के लिए जन सहयोग की आवश्यकता होती है, चाहे वे ग्राम पंचायत की योजना हो या जिला परिषद की। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण तो किया जाता है, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहयोग के अभाव के कारण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पंचवर्षीय योजनाओं एवं आर्थिक योजनाओं जन सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। कोई भी ग्राम, आपके गांव में कोई भी कार्य बड़ा आता है, छोटा आता है, सड़क है, नाली है, खड़ंजा है, कुछ भी है, अगर जन सहभागिता की कमी रहेगी तो काम वहाँ पूर्ण हो ही नहीं सकता। क्योंकि सरकार की ग्राम समाज की जमीनें कितनी, अगर कोई सड़क बनता है, कोई खड़ंजा बनता है, कोई हैंडपाइप लगता है ना किसी की जमीन पे ही लगता है, तो वहाँ के लोगों की जरूरत, वहाँ के लोगों का हेल्प, सहायता बहुत जरूरत है किसी भी विकास कार्य को पूरा करने के लिए। तो ये लोग बहुत कम आजकल दिखाते हैं, अपनी हल्की सी भी जमीन नहीं देना चाहते कि उस पर खड़ंजा बन सके और ग्राम का विकास हो सके।
बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो 7वां पॉइंट है हमारा, योजनाओं के क्रियान्वयन में ढीलापन। ढीलापन है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए विकासात्मक योजनाओं के निर्माण से कार्य खत्म नहीं हो जाता। किसी योजना का वास्तविक अर्थ व महत्व उसके सफल क्रियान्वयन से होता है। केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा विकासात्मक योजनाएं तो ढेर सारी लंबी चौड़ी बनाई जाती हैं, कार्य अर्थात उन योजनाओं का क्रियान्वयन कार्य आरंभ ही नहीं होता, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रियान्वयन के ढीलेपन के कारण उस क्षेत्र का विकास केवल कल्पना मात्र रह जाता है। योजना तो बनाई जाती है लखनऊ में, लेकिन सब हर जिले के गांव-गांव पहुंचते पहुंचते उसमें इतनी ढीलापन होता है कि वो पहुंच ही नहीं पाता, वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की, योजनाओं के क्रियान्वयन में स्पाइल पद्धति, व्यक्तिवाद। ये व्यक्तिवाद जो है ना, बहुत बुरी चीज है। अपना फायदा, लोग अपना फायदा देखते हैं। कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, तो अगर उससे कोई काम मिल भी रहा है उनके ग्राम सभा में, तो उसका काम कराना चाहेंगे जो उनको वोट देता है, उनके यहाँ काम कराना चाहेंगे जो उनको वोट देता है, जो उनको सपोर्ट करता है। तो देखते हैं 8वें पॉइंट को, किसी भी स्थानीय योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन व्यक्तिगत हितों, स्वार्थों को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। स्थानीय विकास अर्थात जिला नियोजन के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन में व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ अधिकारियों का पूर्वाग्रह, संसाधनों का दुरुपयोग, भाई भतीजावाद इत्यादि गंभीर समस्याएं हैं, जिसमें जिले का नियोजन समुचित ढंग से नहीं हो पाता है और न ही उसका क्रियान्वयन समुचित ढंग से हो पाता है। तो आप समझ रहे हैं भाई भतीजावाद, व्यक्तिवाद क्या है। कोई अधिकारियों को पैसा दे रहा है तो अधिकारी पहले उसका काम कर रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे भ्रष्टाचार पंचायती व्यवस्था में है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, प्रशासनिक मशीनरी में जनतांत्रिकरण का अभाव। जिला योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन करने वाली प्रशासनिक मशीनरी में जनतांत्रिकरण का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक मशीनरी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। उसमें कोई मतलब नहीं, उनके ऊपर है किस प्रकार से काम करना है कि नहीं करना है। कोई जवाबदेही तय उनका है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, आराम से अपना वो काम कर रहे हैं। और 10वां पॉइंट है, जन संवाद का अभाव है। जो पब्लिक है, पब्लिक अपने काम में मस्त है, वो 2 रोटी कमा रही है, 2 रोटी खा रही है, उसी में मस्त है। जन संवाद के कारण ग्रामीण विकास की योजनाओं को शासन ग्रामीण जनता तक पहुंचाने में असफल रही है, जिससे ग्रामीण जनता को योजनाओं का सही ढंग से पता ही नहीं लगता और वे योजना बनाकर क्रियान्वित कर दी जाती है तथा ग्रामीण गरीब, अशिक्षित व असहाय जनता योजना के आने के इंतजार में अपना साथ समय व्यर्थ में बर्बाद कर देती है। ये एवं वे योजनाएं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। जन संवाद का अभाव, ऐसे गांव में कम से कम सरकार को एक अपने लेवल पे, प्रधान के लेवल पे नहीं, अपने लेवल पे जागरूकता अभियान चलानी चाहिए कि आपके गांव में ये योजना चल रही है, इसका आप फायदा उठाएं। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, जिससे अशिक्षित जो होते हैं, गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, उनको किसी भी योजना के बारे में जानकारी ही नहीं होती। योजना आती है, चली जाती है, उनका कोई फायदा नहीं होता है। 11वां पॉइंट है, आर्थिक संसाधन का अभाव। आर्थिक संसाधन का अभाव तो है ये ग्रामीण क्षेत्र में। ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद, उनके पास धन की समस्या शुरू से रही है। इन संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक स्रोत या तो दिए नहीं गए या फिर जो भी दिए गए वो अर्थ शून्य है। परिणामतः शासकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ता है। जैसे ग्राम पंचायत का जो भी है, कोई इनके पास अपना फंड जुटाने का कोई तरीका नहीं है। टैक्सेस के बारे में भी कुछ प्रावधान तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोई टैक्स वसूला नहीं जाता है ग्राम पंचायत द्वारा। और जो भी इनको फंड मिलता है वो राज्य और केंद्र से फंड मिलता है। ये अपने तरीके, अपने लेवल पे कोई फंड जुटाने में असक्षम रहे हैं हमेशा से। इसके बाद देखते हैं 12वां, दलगत राजनीति के दुष्परिणाम। अभी जो दलगत राजनीति होती है, इसके दुष्परिणाम, चुनौतियां हैं पंचायत व्यवस्था के लिए। इस समस्या के विषय में विभागीय आयुक्त का मत है कि जिला नियोजन हो या पंचायती राज व्यवस्था हो, उसके सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा दलगत राजनीति है, जो धीरे धीरे राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है।
जिला नियोजन परिषद हो या स्थानीय कोई भी निकाय जैसे पंचायतें, इनमें छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हुआ करते हैं, दलबंदी होती है और बहुत सा समय झगड़ों में चला जाता है। इस प्रकार हमने देखे 12 पॉइंट देखे, और 12 के 12 जो पॉइंट हैं ये चुनौतियां हैं हमारे सामने, पंचायती राज व्यवस्था के सामने, पंचायती राज मंत्रालय के सामने चुनौतियां हैं, इनसे निपटना है, किस प्रकार से निपटा जा सकता है। सबसे मेन बात होता है जनता को जागरूक होना पड़ेगा अपने हक के लिए। अगर आप हक मांगेंगे नहीं तो कोई हक नहीं देगा, ना सरकार देगा ना उनके नुमाइंदे देंगे। इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जो भी अधिकारी ऊपर लेवल पे हैं अगर वो भ्रष्टाचार करना छोड़ दें तो देश का विकास हमारे अगले 5 साल में ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। चलिए देखते हैं चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है। समाधान है यस, चुनौतियों का समाधान पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, बस समाधान दिया गया हुआ है, इसको हम देखते हैं। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, फिर भी सिलेबस में है, देखना तो पड़ेगा ही। पहला पॉइंट है अधिकारियों एवं आम जनता को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए। जैसा मैंने ऊपर कहा, अधिकारियों को भी और आम जनता को, दोनों को मिलकर आपस में आपसी समन्वय से सहयोग करना चाहिए कि जो भी योजना आई है गांव में उसको पूर्ण रूप से पूरा कराया जाए, ताकि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन को सहयोग मिल सके। ठीक, विकासात्मक कार्यों को करने के लिए प्रशासकों एवं विशेषज्ञों को स्वतंत्रता होने से वे अपने अनुभवों एवं कार्य कर सकेंगे। जो भी विकास कार्य है, जो भी प्रशासक हैं उस काम से संबंधित या विशेषज्ञ हैं, उनको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दिया जाए, जैसे उनको अपने अनुभव को और कार्य में जो उन्होंने सीखा है उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करके सही से विकास कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट है संबंधित समस्या के वास्तविक आंकड़े व तथ्य प्रशासन को प्राप्त कराने में संबंधित व्यक्ति को सहयोग प्रदान करना चाहिए। जैसे हमने ऊपर बात करी थी, जो समस्या है, चुनौतियां हैं, तथ्यों की कमी, तो वैसे ये तथ्य हमें सही कैसे मिलेंगे? तथ्य हमें सही मिलेंगे जिसकी भी ड्यूटी लगाई जाए सर्वे के लिए या किसी भी एरिया के लिए, अगर उसे कोई जानकारी ऊपर तक देनी है, सरकार तक देनी है, तो वह सही आंकड़े दे, सही आंकड़े ऊपर प्रस्तुत करे और अपने काम के प्रति ईमानदार रहे और सही आंकड़े दे। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रस्तावित फाइलों की यथोचित कार्रवाई के साथ एक निश्चित अवधि के अंदर पूर्ण करना चाहिए। एक समय होना चाहिए, हर चीज का समय सीमा होना चाहिए। ये फला फाइल है, ये आवास की फाइल है, ये वृद्धा पेंशन की है, विधवा पेंशन की है, तो ये 3 दिन 4 दिन 7 दिन में इसको जिस भी अधिकारी के पास पहुंचा गया है उसको साइन करने के बाद आगे बढ़ाना ही होगा। ये नहीं है कि 7 दिन भी हो गए और वो इंतजार कर रहा है कि जिसका फाइल है वो आएगा, कुछ घूस देगा, पैसा देगा तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को या जो भी मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय है, विकास मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है, इनको कम से कम एक समय सीमा निश्चित करनी चाहिए कि इसके अंदर ये फला काम होना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन किसको सूझ है इन सब चीज़ों की। देखते हैं पांचवा पॉइंट है राजनीतिक दलों व हाई कमानों का नियंत्रण समय समय पर होना चाहिए, ताकि उनका मनोबल, लगन एवं ईमानदारी से कार्य करते रहें। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ज्यादा नियंत्रण ही भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। मतलब कोई भी सांसद मंत्री जो होते हैं वो अपना दबाव बनाते हैं अधिकारियों पे कि इनकी पसंद का कार्य किया जाए, तो इससे क्या होता है, लोग डायरेक्ट मंत्री विधायक से मिलते हैं और अपना काम करवाते हैं उनको पैसा दे देकर। बात करते हैं छठे पॉइंट के, विकास कार्यों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं उसका मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए, जिससे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो सकेगा। तो विकास कार्यों का जो नियोजन क्रियान्वयन हो चुका है उसका मूल्यांकन कौन करेगा? तो अधिकारी ही करेंगे, या तो कोई ऐसे अधिकारी डायरेक्ट लखनऊ से आए चेकिंग करने बीच बीच में, या वीडियो ही जो हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वही चाहे तो बार बार किसी भी एरिया में विजिट करके जहाँ जहाँ विकास कार्य हुआ है उसका मूल्यांकन करता रहे, और जो भी पिछड़े जो इलाके रह गए हैं उन पे ज़्यादा विकास पर फोकस करना चाहिए। बात करते हैं 7वें पॉइंट की, व्यक्तिगत हितों को ध्यान रखकर योजना नहीं बनानी चाहिए।
बल्कि जनहित को ध्यान रखकर योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना चाहिए। जैसे आपने ऊपर देखा, व्यक्तिवाद, भाई भतीजावाद, अधिकारियों से मिलजुल कर अपने ही लिए काम ले लेना, बाकी जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है, असहाय है, उनको योजनाओं का लाभ न मिलना। इस प्रकार से चुनौतियां हैं। समाधान कैसे हो सकता है कि योजनाएं व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं बनानी चाहिए, सबको देखकर, सबको ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। 8वां पॉइंट है, आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्रोत पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए ताकि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हर विभाग, जैसे विधायक को, मंत्री को, सांसद को, सबको फंड जुटाने का अपने एरिया से अधिकार है, उस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं को भी होनी चाहिए कि उनका पर्सनल फंड हो। वो केंद्र और राज्य सरकार के बलबूते पर कितना कार्य कर सकेंगे और वो अपने हिसाब से फिर योजनाएं नहीं बना पाते हैं। अगर राज्य सरकार फंड देती है तभी वो योजना बना पाते हैं, केंद्र सरकार पैसा देती है तभी योजना बना पाते हैं। खुद से खुद पहले आगे निकल के वो कुछ योजना नहीं बना पाते ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। बात करते हैं अगले पॉइंटों की। जिला स्तर की योजना कार्य क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण वास्तविकताओं को जानने के लिए अपने अपने समय का उचित अंश गाँव में गुजारें। जो भी जिला स्तर की योजनाकार हैं, मतलब जो भी अधिकारी हैं, योजनाकार अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि वो अपने ऑफिस में ही ना बैठे रहें। समय समय पर जिस भी गांव में विकास कार्य चल रहा है, ब्लॉक संबंधित जो भी कार्य है, सड़क, नाली, पानी, जो भी व्यवस्था चल रहा है, उसको जाकर बीच बीच में देखें। और ऐसा नहीं है कि उसी टाइम जाए, कार्य हो जाए फिर उसके बाद जाए और ग्रामीणों से पूछे कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उसको वास्तविक जानकारी, वास्तविक चीजें वहां से पता लगेंगी। यह न केवल आयोजन को कम गुण व अधिक अर्थवान बनाएगा, बल्कि अधिक अच्छे क्रियान्वयन की संभावना भी इससे होगी और अच्छा कार्य आगे चलकर होगा। तो वीडियो खत्म होता है यहाँ पर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी को, उनको शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे, आपको जैसा पता है, पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना को हम देखना शुरू करेंगे। इसमें जो भी टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, ये कर फालतू का ही है, कोई वसूल नहीं पाता है। इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।